हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने 50 क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में दे दिया था, लेकिन कम बोलने के कारण मेरा आदत है कम बोलना, इसलिए मैंने 50 ही क्वेश्चन आपको दिए थे। 50 क्वेश्चन का एक वीडियो, ठीक है। इसमें दोस्तों 50 से दोस्तों स्टार्ट करेंगे और 100 तक हम ले जाएंगे, ठीक है। 100 तक ले जाएंगे, तो बन रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो आपको मिले, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें किसके द्वारा निर्धारित होती है? यानी कि जो बाज़ार होती है, बाज़ार में अर्थव्यवस्था जो होता है उसके जो कीमतें होती है वो किसके द्वारा निर्धारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारण होता है। मांग और आपूर्ति द्वारा। आप करंट अफेयर को पढ़िए और साथ में दोस्तों 100 क्वेश्चन का एक सेट लगाइए, जो आपके एग्ज़ाम को बेहतर बनाएगा, ठीक है। चलिए, इसका उत्तर भी हम नीचे मेंशन कर दिए हैं, जो आप लोग देख सकते हैं, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, FMCG का पूर्ण रूप क्या है? यानी पूर्ण रूप का मतलब होता है फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ, ठीक है। इंग्लिश हमको थोड़ा कम आता है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ठीक है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों देने वाली प्रथम जो महिला थी वो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, आंसर भी नीचे दोस्त दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों फुल फॉर्म, ठीक है। MSME का पूर्ण रूप क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो स्मॉल मीडियम इन इंटरशिप शायद हो जाएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको जैसे पता ही है कि हमें इंग्लिश कम आता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 54 नंबर। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1995 में हुआ था। 1995 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। GST किस प्रकार का कर है? तो ये दोस्तों देखिए, एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है, और एक में दोनों आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि GST एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। GST एक अप्रत्यक्ष कर है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक विकास का सूचकांक है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो आपका HDI है, HDI, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये विकास का सूचकांक है, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 57 नंबर। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, भारत में उद्योग क्षेत्र में राइट आंसर होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग कृषि भी क्षेत्र में रहते हैं, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, उद्योग क्षेत्र में तो अधिकांश लोग, आपको पता ही है भारत जैसे कृषि प्रधान देश है, तो वो कृषि में सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है। कृषि में देखिए, सबसे पहले बता देते हैं कि देखिए, कृषि में दोस्तों हो जाएगा सबसे अधिक, मतलब हाईएस्ट हो जाएगा, कृषि में सबसे हाईएस्ट, और उद्योग उसका बाद हो जाएगा, उद्योग में उसके बाद है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे दोस्तों, तो परिवहन क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र में भी अधिक लोग हैं, और सेवा करने वाले क्षेत्र जैसे कि सिविल सर्विसेज हो गए, ठीक है, और उसके बाद परिवहन हो गया, ठीक है। ये दोस्तों ऐसे आंकड़ा बनेगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी, कृषि प्रधान देश है तो कृषि ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुधार, निजीकरण और उदारीकरण। सुधार दोस्तों, सुधार, निजीकरण और उदारीकरण किस वर्ष से लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1991, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड? कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकासशील देश की विशेषता है? ठीक है, विकासशील देश की विशेषता है कृषि पर अधिक निर्भर,
ठीक है। विकासशील मतलब होता है, एक होता है विकसित राज्य, एक होता है विकासशील राज्य, एक होता है दोस्तों कैसे होता है गरीब में, एक होता है हाईएस्ट गरीब, एक होता है लोएस्ट गरीब, एक होता है हाईएस्ट अमीर, एक होता है लोएस्ट अमीर, एक पुअर लोअर अमीर एकदम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि पर निर्भर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है फ्रेंड, 60 नंबर प्रश्न कह रहा है 60 नंबर, भारत का केंद्रीय बजट कौन पेश करता है, तो ये वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय ये पेश करता है। ठीक है, चलिए अगले वित्त मंत्री अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ओम का नियम पर क्या मतलब कि परिभाषित करता है। ओम का जो नियम है वो क्या परिभाषित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ओम का जो नियम है वो धारा और वोल्टेज दोनों को प्रवाहित करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा से होती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 और 2000 हर्ट्ज। ठीक है, HG हर्ट्ज हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने प्रकट हो चुका है। प्रश्न है दोस्तों 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोध क्या हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 गुना हो जाएगा। कितना गुना, 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है दोस्तों 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 64 नंबर प्रश्न फ्रेंड कह रहा है, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है। फोटोन जो है वो किसका मूलभूत यूनिट है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का है। ठीक है, प्रकाश का है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड, अगला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा छोटा कर दें। ठीक है, चलिए फोटोन किसका मूलभूत शब्द था, तो पता चल गया। अब 16 नंबर है, चमकदार रोशनी देने के कारण सोडियम वाष्प दीपक उपयोगी होता है क्योंकि उसमें दोस्तों बहुत चमकदार रोशनी देते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। प्रश्न है दोस्तों 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है 66 नंबर, यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बनी रहती है, उसकी आवृत्ति बनी रहती है, माने जिस प्रकार होता है उसी प्रकार रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 67, परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान दिया, प्रश्न है 68। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न है, कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध का मात्रक ओम। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 69। ठीक है, प्रासर्व तरंगे की आवृत्ति सीमा क्या होती है। प्रासर्व तरंगे, राइट आंसर हो जाएगा 2000 हज से अधिक होता है, 2000 हज से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है हमारा 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर जो होता है, पायरोमीटर किसका माप करके प्रयोग होता है, यानी कि जो पैरोमीटर है इससे किसको मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो उच्च ताप्य को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप को मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 71 नंबर। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है। वायु में प्रकाश की जो गति होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 8 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब गुना करके जान लीजिएगा कि कितना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है वित्त मंत्री चित्र 3D इमेज किस विधि के से प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा
होलोग्राफी द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 73 नंबर प्रश्न कह रहा है ब्रह्मांड। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न, ब्रह्मांड पाशरित हो रहे हैं, यानी ब्रह्मांड पाशरित हो रहे हैं, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका यह प्रमाण ऑप्शन नंबर बी एडविन हबल ने दिया था। ठीक है, एडविन हबल ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न कह रहा है ग्रहों की गति नियम। ठीक है, ग्रहों का गति नियम किसके प्रतिपादित पर निर्भर करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी केपलर पर। ठीक है, केपलर पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न क्या करें? 75 नंबर प्रश्न कह रहा है फ्रेंड कि तारों जो है, ठीक है, तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों और ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिक संलयन है या नाभिक विखंडन है? तो नाभिक संलयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है नाभिक संलयन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न से पहले उसमें डाउट तो नहीं है, देख लें। उसका नाभिक संलयन ही राइट आंसर था। ठीक है, अगला है 76 नंबर 76 क्वेश्चन। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। और ये एक होता है आंतरिक ग्रह, एक होता है बाह्य ग्रह। तो ये बाह्य ग्रह में आता है। ठीक है, मतलब सूर्य के सबसे करीब में आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह, जिसे वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि जब पृथ्वी अपने ओर क्या होता है कि जब हम आकाश में ईंटा फेंकते हैं तो पृथ्वी अपने ओर खींचता है, या हम धरती पर गिरते हैं तो पृथ्वी अपने ओर आकर्षित करता है, खींचता है। उसी प्रकार जो बृहस्पति ग्रह है इसके नज़दीक जाने पर अपने ओर ही खींच लेता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 78 नंबर। ठीक है, हैली का धूम्रकेतु सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरा करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 76। ठीक है, 76 वर्षों में पूरा करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 79 नंबर। मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम कब रखा था? तब मनुष्यों ने पहली बार चांद पर कदम दोस्तों 1969 में रखा था। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। ठीक है, चलिए 80 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 80 नंबर प्रश्न कह रहा है अंतरिक्ष यात्रा को आंतरिक में आकाश कैसे दिखाई देती है? मतलब कि जो यांत्रिक है, अंतरिक्ष पर गए हुए, आंतरिक उसको बोलते हैं। ठीक है, जो अंतरिक्ष में यात्री हैं वो अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वो राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है और धरती हमारा नीला दिखाई देता है। ठीक है, हरा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है हमारा 81 नंबर 88। ठीक है, 81। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है 82 नंबर 82। ठीक है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, अशोक मौर्य वंश का शासक था। इसी ने श्रीनगर, जो आप लोग सुनते हैं कश्मीर में श्रीनगर का जो नींव है इसी ने रखा था। श्रीनगर का निर्माण कार्य यही किया था। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा जो है दोस्तों 1930 में शुरू किया था। ठीक है, 1930 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कर, अगला प्रश्न कह रहा है 84 नंबर क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनवाया गया था? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश द्वारा बनाया गया था। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है दोस्तों 85 नंबर। ठीक है, 85 नंबर गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? गुप्त वंश के सबसे महान शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य था।
ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन जो समझौता है दोस्तों 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था। जब गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं जा रहे थे तो उसी समय ये सम्मेलन हुआ था ताकि गांधी जी चले जाए। गांधी जी पहला गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे, तीसरा भी गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे और इन तीनों में भीमराव अंबेडकर गए थे। ठीक है, चलिए जिनका संविधान निर्माण में एक आंशिक योगदान यानी एक छोटा योगदान है, क्योंकि उसमें 299 से करीब 399 तक लोग थे। ठीक है, 299 से 399 लोग करीब थे। ठीक है, विभाजन के बाद कम लोग हो गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 87। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने, जो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे देश के लिए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 88 यानी 88 नंबर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना था वो 1336 ईसा पूर्व में हुआ था। 1336 में, 1336 ईसा पूर्व नहीं लगेगा, ईस्वी लगेगा इसमें। ईसा पूर्व बुद्ध भगवान के समय लगता था। ठीक है, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या करें। 89 यानी हो जाएगा आपका हिंदी में इसको बोलते हैं 89 को हम लोग नवासी बोलते हैं। ठीक है, चलिए पहला अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था। पहला अंग्रेज या अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। उसका राइट आंसर वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 90 नंबर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 91 नंबर यानी 91। ठीक है, हर्षवंश का संस्थापक कौन था। हर्षवंश का संस्थापक बिंबिसार था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। हर्षवंश के संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 92 नंबर। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार का जो नारा है वो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला प्रश्न है हमारा 93 नंबर। ठीक है, लाहौर प्रस्तावना किस वर्ष पारित हुआ था। लाहौर प्रस्तावना किस वर्ष पारित हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1940 में पारित हुआ था। 1940 में पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 94। ठीक है, 94 किस सुल्तान ने अलाउद्दीन खिलजी होगा, खलजी नहीं होगा, किस सुल्तान ने अलाउद्दीन खलजी की उपाधि धारण की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा अली गुर साफ। ठीक है, अली गुर साफ। ठीक है, साफ होगा। ठीक है, अली गुर साफ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 95 नंबर क्वेश्चन का है 95 नंबर। किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज का जो स्थापना है ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज का स्थापना, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है हमारा 96 नंबर। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था, तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 97 यानी 97 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। ठीक है, 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 98। ठीक है, 98 यानी 98 नंबर क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को जान से मार दिया गया था। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो वो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 100 नंबर। ठीक है, 100 नंबर। अजातशत्रु किस वंश का शासक था। अजातशत्रु
हर्षवंश का शासक था, हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश का शासक कौन था? अजातशत्रु। चलिए वीडियो यहाँ पर एंड होता है क्योंकि 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर ये आपको PDF लेना है तो ये हमारे नंबर पर मिल जाएगा। नंबर को यहाँ पे नोट कर देते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, नंबर है हमारा 95, ठीक है, लिख लीजिए 95 071 92 543। ये ग्रुप में भी नंबर दिया गया है। अबाउट में जाइएगा तो ग्रुप है, चाहे डिस्क्रिप्शन में भी जाइएगा तो ग्रुप है, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगर लेना है ये PDF तो 100 क्वेश्चन में टाइप करने में मेहनत लगता है, तो मात्र आप लोगों को क्या करना है, 100 क्वेश्चन का मात्र आप लोगों को 10 रुपया पेमेंट कर देना है इसी नंबर के फ़ोन पे पर। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।